हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं नवीन चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम डिले हो गए। अभी आप लोगों ने सोचा होगा लेटेस्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग एग्जाम्स वगैरह सब डिले हो गए हैं, एग्जाम्स लेट होंगे, कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए। बच्चों में खुशी की एक लहर है कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गए, बट क्या आपने सोचा इसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? 10th क्लास का वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, उसको क्या 11th और 12th के बाद अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा? उसको इस चीज के बारे में 2 साल बाद एहसास होगा कि क्यों मेरे वो एग्जाम कैंसिल हुए थे। क्या मैं उस समय एग्जाम देता तो क्या मुझे ये पता लगता कि हाँ मैं अगर वो एग्जाम देता तो मुझे ये अंदाजा तो हो जाता कि क्या मैं ये जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ ये इसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। सेकेंडरी थिंग, चलिए ये तो एग्जाम कैंसिलेशन 10th क्लास की बात हुई, बट बात करते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट की कि 12th क्लास का जो बच्चा है जिसके एग्जाम्स लेट हो गए, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा फ्री महसूस कर रहा है। यार एग्जाम लेट हुए हैं पेंडेमिक कंडीशंस के कारण, तो इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के क्यों नहीं लेते आप लोग? आप लोगों के दिमाग में तो ये सेटलमेंट हो गया कि एग्जाम कैंसिल 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 और कैंसिल। अब आप लोगों ने ये मना लिया कि अगर पोस्टपोन्ड हुए तो कैंसिल भी होंगे, 10th के हुए तो 12th के भी होंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ मान लीजिए कि अगर हो भी चाहते हैं, फिर भी इसका ड्रॉबैक किसका होगा? आपको होगा। यार 12th में तो पास हर कोई हो जाता है, 33% पे हर कोई पास होता है, आप लोग भी हो जाएंगे 33% पे पास। बट कभी ये सोचा है कि क्या 33% में मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस मिलती है क्या आपको? क्या जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्या आपको वहां तक जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप लोग अपने आप को क्वालिफाई समझ पाएंगे क्या? क्या आप उस क्वालिफाइंग एग्जाम को पास कर पाएंगे कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है? कम से कम 12th में परसेंटेज से आपको ये तो पता चलता था कि 12th कितनी आपके क्लियर हुई है। तो इसी तरीके से मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि यार इस चीज को अपॉर्चुनिटी लीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप ये सोचिए कि अभी तक हमें तैयारी के लिए 1 महीना और मिल गया, हो सकता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और जेईई भी बाद में डिले होंगे, इसके लिए और तैयारी का मौका मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे सालों से तैयारी करता है ना, वो क्या मौका छोड़ेंगे क्या? उनके लिए तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए भी वही चीज होनी चाहिए थी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए 4 मई से एग्जाम होने वाले थे। जब 4 मई से एग्जाम होने वाले थे तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि अभी इस टाइम पे फुल कोर्स पेपर्स करेंगे और फिर पेपर देने जाएंगे। तैयार तो आप उस समय भी थे। तो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आप लोग अभी भी क्या सोचिए कि अभी 1 महीना है ना, तो अब हम लोग उस फुल कोर्स को क्या करते हैं, हाफ कोर्स को क्या करते हैं क्वार्टर को चैप्टर वाइज। हाँ अब आप लोग चैप्टर वाइज तैयारी करिए, एक एक चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़िए कि उसके बाद सीधे बोर्ड एग्जाम में से पेज पलटने की बात रहे। और आप लोग कर सकते हैं ये चीजें, और आप लोग करेंगे भी कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपको ये लगे कि मैं सिर्फ पेज पलटूंगा और मेरे को ये लगता जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया और ये भी मैंने पढ़ लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर आपको ना है। क्वेश्चन खुद उठ के आपसे बोले कि मेरा जवाब ये है। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन खुद उठ के बोले कि इस तरीके से आपको तैयारी करनी कि मेरा जवाब ये है, आप लोग बहुत आसानी से और बहुत इजी गोइंग में अपना पेपर दे के आ जाए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आपका टाइम अगर वेस्ट हो गया ना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको मोटिवेशन के साथ साथ ये चीज भी बता रहा हूं कि डरिए मत किसी भी चीज से, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स। अरे यार पेपर डिले हुए ना, तो इस चीज को हम लोग पॉजिटिव वे में लेके भी तो काम कर सकते हैं। कैसे? ये उसी तरीके से होगा कि जैसे कि आप मैच में खेल रहे हैं और एकदम आपको पता है कि लास्ट ओवर है, क्लियर नहीं, और अब आपका मैच एंड हो रहा है और अब आपको सुपर ओवर और मिल गया। बोले कि ठीक है बेटा एक काम कर, तू थोड़ी देर और खेल ले, क्लियर, और आपको ओवर्स मिल गए। तो आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे? नहीं, आप ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। या फिर आपको एग्जाम के आप लास्ट मिनट में लिखते जा रहे हैं। रिमेंबर दैट थिंग्स कि आप लोग क्या करते हैं जब टीचर आपका पेपर लेने आ रहा होता है आपकी तरफ, क्लियर नहीं, तो और जो लास्ट मिनट में आप फटाफट लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर, एक लाइन ऊपर चलती है, एक लाइन नीचे चलती है, एक लाइन ऊपर चलती है, एक लाइन नीचे चलती है, उसमें भी आप लिखते रहते हैं, क्लियर है। उसी के एवज ना टीचर आपके पास आके कान में कह रहा बेटा आराम से लिख ले, तेरे को अभी भी कम से कम 15 मिनट और दिए। वो अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हैप्पीनेस होती है। या फिर जब एग्जाम का जो प्रीवियस टाइम होता है आपका, जैसे अब 7 बजे एग्जाम है, 8 बजे एग्जाम है, तो जो सुबह आप 6:30 से 7:30 वाला पढ़ते हैं, जब 8 बजे एग्जाम होता है, तो वो जो आपका कंसंट्रेशन रहता है ना कि बस अब उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है, 1 मिनट और मिल जाए तो और कर लेंगे, 5 मिनट और मिल जाए तो और कर लेंगे। बट यहां पर आपके साथ क्या हो रहा है, अरे पूरा मंथ मिल गया, पूरा 1.5 महीना मिल गया, तो फिर क्यों नहीं आप ग्रैब कर रहे हैं? रिलैक्स मत होइए, क्योंकि इंतजार करने वालों को, अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और मैं ये चीज कहता हूं कि वक्त के साथ सीख ले बंदे, वक्त तुझे सब कुछ सिखा के जाएगा। क्योंकि कुछ इंसान वक्त के साथ सीखता है और कुछ उसको वक्त सिखाता है। बट इतिहास गवाह है कि जब जब उसने वक्त के साथ सीखा है उसने इतिहास बनाया है, और जब जब उसने वक्त ने उसको सिखाया है उसका इतिहास बिगड़ा है।
तो ये चीज आप लोग सोच के चलेंगे और बी पॉजिटिव। अरे एग्जाम लेट होंगे, आपको बहुत सारा मौका मिलेगा और आप बहुत कुछ आगे तक करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।